Assalamualaikum dear brothers and sisters. Welcome back in our team Law Tutor. Myself Amar Sumro. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन नंबर 10, 11 और 12 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वो सेक्शंस हैं जो ट्रांसफर से रिलेटेड कंडीशंस बता रहे हैं। तो इसमें क्लेरिफाई कर दिया गया है कि अगर ट्रांसफर से रिलेटेड इन सेक्शंस के मुताबिक अगर कोई भी कंडीशन आयद कर दी गई या की जाए तो वो जो है आपकी ट्रांसफर वाइड होगी, इनवैलिड होगी या इलीगल होगी। तो कंडीशंस कौन सी हैं वो हम इन 3 सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। तो इन सेक्शंस को हम सिंपली रूल ऑफ अलाइनेबल भी कहते हैं, रूल ऑफ ट्रांसफर भी कहते हैं। मींस के ये जो रूल्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं रिलेटिंग टू ट्रांसफर है। अलाइनेबिलिटी मींस के ट्रांसफरेबिलिटी। एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर करता है तो उसके ऊपर अगर कोई भी कंडीशन की जाए तो वो कौन सी कंडीशंस होंगी, ये सेक्शन नंबर 10, 11 और 12 हमें बता रहा है। अगर ये कंडीशन आयद कर दी गई तो आपकी वो ट्रांसफर वाइड होगी। कैसे वाइड होगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन नंबर 10 किस चीज से डिस्कस कर रहा है, किस चीज की कंडीशन बता रहा है। तो सेक्शन नंबर 10 का जो टाइटल है वो ये है, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग अलाइनेशन। मींस के ऐसी कंडीशन जो ट्रांसफर को स्टॉप कर रही है, ट्रांसफर को रेस्ट्रेंट कर रही है। रेस्ट्रेंट मींस टू स्टॉप और अलाइनेशन मींस के ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे होती है, जो तरीके का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताए गए हैं। प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर बाय सेल, बाय गिफ्ट, बाय एक्सचेंज ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उन ट्रांसफर के ऊपर ऐसी कंडीशन आयद कर दी गई है जो वो ट्रांसफर को स्टॉप कर रही है, ट्रांसफर को रेस्ट्रेंट कर रही है, ट्रांसफर आपकी हो ही नहीं पा रही उस कंडीशन से। तो वो कंडीशंस आपकी क्या होंगी, वो लिमिटेशन आपकी क्या होंगी, वो वाइड होंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन में क्या चीज डिफाइन की गई है एक्ट में, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन नंबर 10 का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। सेक्शन नंबर 10 में ये डिफाइन कर रहा है कि वियर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर। मींस के जब कभी भी आपकी प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर होगी, मींस के अब्बास साहब की प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है नवीद साहब को, तो अब्बास साहब की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होगा या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा वो भी ट्रांसफर होगा। बाय एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट ऑफ पोजीशन, राइट ऑफ ओनरशिप। तो ये सब के सब राइट भी ट्रांसफर के साथ आपके जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। अब्बास के जो भी राइट थे वो ट्रांसफर हो गए नवीद साहब को। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन और लिमिटेशन। बट सेक्शन नंबर 10 के तहत जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब्बास साहब जो प्रॉपर्टी नवीद साहब को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कंडीशन और लिमिटेशन आयद कर देते हैं। एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी। ये वो कंडीशंस हैं जो मुकम्मल तरीके से नवीद साहब ट्रांसफरी को रोकते हैं। और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विथ। अगर दूसरा कोई शख्स उसके साथ है जो क्लेम कर रहा है उसको भी रोकती है। और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफरी का जो भी इंटरेस्ट होगा ट्रांसफर होने के बाद उस प्रॉपर्टी में, उसको भी डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो इस किस्म की जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी लिमिटेशंस होंगी वो वाइड होंगी। तो मैं आपको पहले बताऊं इस पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट या मतलब क्या है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा था कंडीशन और लिमिटेशन। कंडीशन और लिमिटेशन। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस ट्रांसफर के ऊपर आप क्या करते हैं, कुछ कंडीशन और लिमिटेशन आयद कर देते हैं। इन कंडीशन और इन लिमिटेशन की वजह से आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। कौन सी कंडीशन, आप कंडीशन लगा देते हैं कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं दे सकते,
आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे शख्स को सेल नहीं कर सकते। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन वॉइड है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं तो मेरे पास जो है उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाएगा, तो मेरी मर्जी है आगे मैं जिस शख्स को चाहूं बेचूं, जिस शख्स को चाहूं रेंट पे दूं, उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहूं मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर लग जाती है ट्रांसफर के ऊपर, अलाइनेशन के ऊपर, तो वो वॉइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप कहते हैं कि भाई ये मैं आपको सेल तो कर रहा हूं बट आप आगे किसी दूसरे शख्स को सेल नहीं करेंगे। ये किस किस्म की जो है कंडीशन हुई? ऐसी तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इस कंडीशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो यहाँ पर लॉ जो है ट्रांसफरी के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई जो शख्स प्रॉपर्टी ले रहा है उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच तो रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई जब भी आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो फलाने शख्स को बेचेंगे। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, अब्बास साहब की प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट कर रहा है नवीद को, और नवीद के ऊपर ये कंडीशन आयद कर देता है कि आप अपनी ये प्रॉपर्टी जब भी सेल आउट करेंगे मिस्टर कुदूस को करेंगे, इसके अलावा किसी और शख्स को नहीं करेंगे, या तो आप मुझे ही रिटर्न करेंगे, इसके अलावा किसी और शख्स को नहीं करेंगे। तो इस किस्म की अगर कोई कंडीशन रखी जाए वो होती है वॉइड। ठीक है, बट इसमें एक जो है दो एक्सेप्शन दी गई हैं, मैं आगे जो है डिस्कस करता हूं। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। तो इसमें बेसिकली दो कंडीशन बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 10 में दो एक्सेप्शन बताई गई हैं, दो एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन आपकी एक क्या है? लीज, दूसरी आपकी है बेनिफिट ऑफ वुमेन। बेनिफिट ऑफ वुमेन। तो अगर प्रॉपर्टी आप किसी भी शख्स को एज अ लीज पर दे रहे हैं, क्या लीज पर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कंडीशन आयद कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं आपको 5 साल के लिए लीज पर दे रहा हूं, आप किसी दूसरे शख्स के नाम वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही आप वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को लीज पर दे सकते हैं। तो ये क्या चीज हुई? ये आपकी ये एक्सेप्शन है कि लीज के केस में आप कंडीशन आयद कर सकते हैं। लेसर मीन्स के जो प्रॉपर्टी लीज दे रहा है वो कंडीशन आयद करेगा लेसी के ऊपर कि भाई ये प्रॉपर्टी आप किसी दूसरे शख्स को लीज पर नहीं दे सकते, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे पास का राइट ऑफ री एंट्री है। तो यहाँ पर कंडीशन आयद हो सकती है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट ऑफ वुमेन, अगर आप किसी वुमेन के बेनिफिट में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर हो सकती है, बट वो जो वुमेन है अपनी ड्यूरिंग मैरिज लाइफ वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ना ही उसके कोई इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकती हैं। कौन सी वुमेन? जो वुमेन आपकी हिंदू ना हो, मुस्लिम ना हो और बुद्धिस्ट ना हो, इन वुमेन्स को छोड़कर इनके अलावा जो भी मजहब है उनसे रिलेटेड अगर कोई भी वुमेन होगी वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये कर सकती हैं, इनको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी वुमेन के बेनिफिट में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उनके ऊपर ये कंडीशन आयद हो सकती है कि भाई वो अपनी लाइफ टाइम मैरिज लाइफ में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगी। या सिंपली हम ये कहें कि आप मिस्टर अब्बास साहब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर नवीद को, बट इधर ये कंडीशन लगा रहे हैं मिस्टर अब्बास साहब के जब तक मेरी वाइफ जो है जिंदा है, जब तक आप मेरी वाइफ जिंदा है वो प्रॉपर्टी आप किसी और शख्स को सेल आउट नहीं करेंगे। अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो मेरी वाइफ को ही आप जो है रिटर्न करेंगे, मेरी वाइफ ही आपको खरीदेगी और ऑन सर्टेन कंसिडरेशन जो वो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देगा। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 10। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
तो इसके अलावा और सारी कंडीशन भी हो सकती हैं। हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 11 के टाइटल में अगर देखें तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स के कंडीशन। तो रिस्ट्रिक्शन किस चीज के ऊपर है? रिपग्नेंट। कौन सी कंडीशन लगाई जा रही है, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं? जो अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल कहें या वो कंडीशन जो अनफेवरेबल है। किस चीज पर लगाई जा रही है? इंटरेस्ट क्रिएटेड। जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है? जब आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफर करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे तब ही आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा। इससे पहले जो है इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। जिस शख्स के पास आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उनके इस इंटरेस्ट मींस के ट्रांसफरी का इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है? जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। तो उनके ऊपर अनरीजनेबल या अनफेवरेबल कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जो एब्सोल्युटली मुकम्मल तरीके से वॉइड हैं। चलो देखते हैं सेक्शन में क्या चीज लिखी हुई है, उसके बाद मैं आपको जनरल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो दे दूंगा। तो सेक्शन नंबर 11 में ये डिफाइन कर रहा है, वियर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो ट्रांसफरी के अगेंस्ट एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट होंगे सबके सब ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफरी के पास, उस शख्स के पास जिस शख्स के नाम हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। बट टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, टर्म्स ऑफ ट्रांसफर पर जो शख्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, कौन? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, उसके ऊपर कुछ टर्म्स लगा देता है। टर्म्स मींस के कंडीशन लगा देता है। कौन सी कंडीशन लगाता है? टर्म्स ऑफ the transfer direct death, such interest shall be applied or enjoyed by him in particular manner। by transferee के ऊपर कंडीशन ये आयद कर देता है कि आप जो है अपनी प्रॉपर्टी पार्टिकुलर मैनर में इस्तेमाल करेंगे जो ट्रांसफरर ट्रांसफरी को बताएगा। टर्म्स ऑफ आपकी ट्रांसफर जो है, टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन कौन लगाता है? रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है? ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफरी के ऊपर ये कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस आयद कर देता है जो अनरीजनेबल है। कौन सी? कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर तो कर रहा हूं बट आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे पार्टिकुलर मैनर में, जो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा। तो वो कौन सा है वो मैं आपको आगे बताता हूं। इस पे आगे ये बात कर रहा है, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there was no such direction। तो जो ट्रांसफरी है वो उस प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट रिसीव करेगा और जो भी इंटरेस्ट होंगे इसको डिस्पोज ऑफ करेगा, बट वो उसको इस तरीके से करेगा, ऐसे समझेगा कि इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई, कोई भी जो है कंडीशन या डायरेक्शन नहीं दिए गए, इस तरह से उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा। ये था पैराग्राफ नंबर 1। मैं आपको समझाता हूं। इसमें ये कह रहा है कि ट्रांसफरर मींस के एक शख्स अब्बास साहब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं नवीद साहब को और इसके ऊपर एक कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन आयद कर देते हैं कि आप जो है प्रॉपर्टी मुझसे खरीदे, आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, बट अब्बास साहब जो तरीका बताएगा उस तरीके के बुनियाद पर, उस तरीके को मद्देनजर रखकर आप अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। इस पार्टिकुलर मैनर कौन बताएगा? ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो बताता है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, पर प्रॉपर्टी के अंदर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर आप जो है टीवी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके घर मेहमान वगैरह नहीं आएंगे, आप
के घर में जो है कोई ऐसी एक्टिविटी या बारात मीन शादी वगैरह नहीं होंगी। तो इस तरह की अगर कोई पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाता है, ये मोस्टली अगर हम देखें जब कोई बंदा रेंट पर अगर कोई हाउस लेता है तो उसके ऊपर इस तरह की कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ले रहे हो तो उस ट्रांसफर के ऊपर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो आपको आपका क्या फायदा उस जमीन को लेने का? आप पैसे भी भर रहे हैं बट आपको कोई बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा। उसके ऊपर वो शख्स जो है कंडीशन आयद कर देता है, वो सी कंडीशन जो वॉइड है, लॉ इस कंडीशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लॉ इन कंडीशंस की इजाजत नहीं देता लॉ, बल्कि इसके सेक्शन नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 1 के लास्ट, सेक्शन नंबर 11 के पैराग्राफ नंबर 1 के लास्ट लाइन ये कह रही है, अगर कोई शख्स इस तरह की कंडीशन लगा भी लेता है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं भाई मुझे मंजूर है, तो आप इंटाइटलमेंट लेने के बाद जो है उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रांसफरर है उसके पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो कोर्ट में जाकर क्लेम करे कि मैंने ये कंडीशन लगाई थी, इस शख्स ने ये ब्रीच कर दी। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। उन शख्स ट्रांसफरी को सेक्शन नंबर 11 प्रोटेक्शन देता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ये जो कंडीशन है ये रिपग्नेंट है, अनरीजनेबल, अनफेवरेबल है, जिसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये था एक, यहाँ आप ये कहें कि अगर कोई शख्स आपको एज अ गिफ्ट कोई प्रॉपर्टी दे देता है और कहता है कि इस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे या इस प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करेंगे और कोई नहीं करेगा, अगर और कोई आया तो मैं आपसे ये प्रॉपर्टी वापसी ले लूंगा, तो ये भी आपकी कंडीशन क्या है? वॉइड है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ नंबर 1 में जो बात की कर रहा था। उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 2 में ये डिस्कस कर रहा है, where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property। इसमें ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई डायरेक्शन दिया गया हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके एक पीस के ऊपर आपको जो है इस पर्पस के लिए आपको कंडीशन या लगाई जा रही है कि उसका जो दूसरा हिस्सा है जमीन का उसको सिक्योर किया जाए या उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को सिक्योर किया जाए, इस पर्पस के लिए अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है तो वो कंडीशन वैलिड होंगी। फॉर एग्जांपल, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा हाउस है, मेरे हाउस के बराबर में एक मेरी जमीन पड़ी हुई है, खाली है, या आप ये खाली पड़ी हुई है, तो ये मेरी एक जमीन है, खाली पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं कि इस जमीन को मैं बेचूं। तो जिस शख्स को मैं बेचूंगा उसे मैं कहूंगा कि भाई आप इस जमीन के ऊपर घर बनाएं, शॉप बनाएं, जो भी बनाना है आप बनाएं, बट आप इस तरह से बनाना है कि मेरा राइट ऑफ ईजमेंट वायोलेट ना हो। मेरे घर में जो हवा की क्रॉसिंग हो रही है, मेरे घर के अंदर जो लाइटिंग की वायरिंग आ रही है, उनको कोई भी इफेक्ट ना हो, ये कंडीशन आपकी वैलिड है, वो लगा सकता है। या आपको ये कहे कि भाई आप ये जमीन के ऊपर घर बनाए, दुकान बनाए, बट यहाँ से हमारी जो है ड्रेनेज सिस्टम की पाइपलाइन आ रही है, तो आप जो है जब भी ये पाइपलाइन खराब हो जाएगी तो हम दोनों मिलकर जो हैं इस ड्रेनेज सिस्टम को बनाएंगे, क्योंकि ये बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है, ये भी शख्स एंजॉय करेगा, ये भी शख्स एंजॉय करेगा, तो दोनों का इंटरेस्ट है इसमें। ये इस पर्पस के लिए अगर कोई कंडीशन लगाई जा रही है वो वैलिड होगी। अगर ये शख्स इस कंडीशन की वायोलेशन करता है तो जिस शख्स का घर है उसके पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकता है डैमेजेस के, क्योंकि ये कंडीशन आपकी वैलिड है और लॉ इस कंडीशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो बेसिकली ये था आपका सेक्शन नंबर 11। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 की तरफ। सेक्शन नंबर 10 हमने डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 11 हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये दोनों सेक्शंस कवर हो गए होंगे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 12 क्या डिफाइन कर रहा है? इधर कंडीशन बता रहा है। क्या कंडीशन? किस चीज की कंडीशन? जो इंटरेस्ट को बना रही है, मेकिंग इंटरेस्ट
इंटरेस्ट जो है बना रही है, जो डिटरमाइन करेगी, डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड अलाइनेशन। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12 के मुताबिक कंडीशन लगाई जा रही है किस चीज के ऊपर, जो इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो रहा है, जो इंटरेस्ट आपका रिजर्व हो रहा है, या जो इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है, मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की जा रही है या प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपका रिजर्व किया जा रहा है, तो उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? ये क्या कंडीशन बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट हमारे पास सेव है, आपका इंटरेस्ट हमारे पास रिजर्व है, बट कंडीशन ये है कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, आप कंगाल हो गए हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका जो राइट हमने रिजर्व किया है वो राइट हमारे पास वापस आ जाएगा, या आप उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अटेम्प्टेड अलाइनेशन मीन्स के ट्राई टू ट्रांसफर करने की कोशिश आप नहीं कर सकते। कब नहीं करेंगे? जब आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, आप कंगाल हो जाएंगे। तो इस तरह की भी अगर कोई कंडीशन होगी वो वॉइड होगी, क्योंकि अगर उस जमीन के ऊपर कोई डेप्ट है तो सबसे पहले हक उस शख्स का होता है, जो भी उस जमीन के ऊपर डेप्ट होते हैं सबसे पहले वो डेप्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांसफरी के राइट को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये था लिटिल बिट सेक्शन नंबर आपका 12। इन केस ऑफ सॉल्वेंसी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो रिटर्न उस शख्स को हो जाएगी जिस शख्स ने आपका राइट रिजर्व किया था। तो बेसिकली ये था सेक्शन नंबर 12। इसके ऊपर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि लीज की, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी हुई है तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जिस शख्स को आपने लीज पर दी हुई है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आप उससे वो प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे, उसके कोई भी जो राइट नहीं देंगे। ठीक है, या उसके अलावा कोई शख्स दूसरा क्लेम कर रहा हो, मीन्स के लेसर जो है उसके पेरेंट्स, उसके भाई या बहनें जो भी होंगी वो भी इंक्लूड होंगी। तो बेसिकली ये था आपका सेक्शन नंबर 12। आई होप के आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ट्रिकी था, कोशिश करना समझने की। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय।